नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला शुरू से रहा है वो गवर्नेंस का मसला रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1947 से जब भी मुल्क बना है उस वक्त से वही चार के चार सूबे हैं, और जब भी नए सूबे बनाने की बात हुई है तो उसको इसलिए रिजेक्ट किया गया है कि पंजाब समझ रहे कि पंजाबी तकसीम हो रहे, पख्तूनख्वा समझ रहे पख्तून तकसीम हो रहे, सिंधी समझ रहे कि सिंधी और बलोचिस्तान बलोच। इसी वजह से नए सूबे नहीं बने। पंजाब की भी बात हो रही है, सिंध की भी बात हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हज़ारा डिवीज़न की बात हो रही थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर द मोस्ट डिजर्विंग एरिया है तो वो मेरे ख्याल में जनूबी अजला है। और जब से ये फाटा के नए डिस्ट्रिक्ट मर्ज हुए हैं तो उससे तो बड़ा वायबल बन सकता है। कोतल से नीचे कोहाट, बनू डिवीजन और डेर इस्माइल खान 3 डिवीजन पे है, उसको बनाया जा सकते हैं। हमारे कुली इनामुल्लाह खान खटक ने जो कि डॉन के साथ अटैच है, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक तहरीक शुरू की है जनूबी अजला के हवाले से। तो आए इनसे पूछते हैं कि क्यों जनूबी अजला को अलहदा सूबा बनाना चाहिए और क्या वो फाइनेंशियली और पोलिटिकली वायबल है या नहीं। हसन खान, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट करक से बिलोंग करता हूँ, जनूबी अजला में है। यानी कोहाट से आप शुरू हो जाएं, कोहाट, करक, लकी मरवत, बनू, हंगू, डेरा इस्माइल खान, अब जबकि फाटा बाकायदा अजला बन गए हैं, साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान, और एजेंसी, कुरम एजेंसी, ये सब ऐसे अजला हैं जो जिस तरह आपने पहले कहा, बिल्कुल बजा कहा कि ये हमेशा से इग्नोर्ड रहे हैं पॉलिटिकली भी। यहाँ आप मैं आपसे एक सादा सी बात बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट करक में लिटरेसी रेशो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां आप महरूमी देखें कि यानी पानी तक नहीं है, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं देखा कि करक की तारीख में या जनूबी अजला की तारीख में हो। सेम एज केस विद बनू। ये तो शुक्र है ये कुछ साल पहले एक चीफ मिनिस्टर आए, उनकी वजह से कुछ हुआ है, अदरवाइज बनू डिवीजन है, कोहाट डिवीजन है, हमारे लोगों खान डिवीजन है। फिर आप देखें कि हमारे लोगों का फोकस सिर्फ पेशावर रहा है। एक बेचारा पेशावर क्या करे, चित्राल से लेके डी खान साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, सबका खुद पेशावर वैली के बासियों का पेशावर पर बोझ है। तो एक पेशावर शहर के अलावा हमने कोई बड़ा शहर नहीं बनाया। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारी तहरीक है कि जनूबी अजला पर मुश्तमिल एक सूबा होना चाहिए, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर 2 दिन पहले सूबे बनाओ इत्तेहाद बना है, जिसमें सराइकी सूबे बनाने के शुरका, पोटोहार टाउन पंजाब में पोटोहार सूबा, इसके साथ साथ हजारा सूबा और हमारे जनूबी पश्तूनख्वा का जो सूबा है ये शामिल है। हम सब सपोर्ट कर रहे हैं किसी एथनिक बुनियाद पर। इकोनॉमिकली भी मुझे वायबल लग रहा है, इतने तेल के रिसोर्सेज, इसमें गैस के रिसोर्सेज है कि ये सूबा अगर यही रिसोर्सेज वहां पे जनूबी अजला पे लग जाए तो मेरे ख्याल में ये डेवलप भी हो सकता है। बिल्कुल हसन साहब, ये आपकी बात सही है कि अगर जनूबी अजला में या ये नॉर्थ वजीरिस्तान में, दुनिया का सबसे अच्छा कॉपर नॉर्थ वजीरिस्तान में, मैं करक की बात बता रहा हूँ, कितने हम कहते हैं ना कि पश्तून बेल्ट में सबसे सेफेस्ट डिस्ट्रिक्ट करक है, क्राइम रेशो ना होने के बराबर है। अब मैं आपको बताऊं, एजुकेशन भी है, गैस के जखायर और तेल के जखायर है, और पिछले दिनों हमारे लोगों ने जो गैस इलीगली लगाया था, जो कि उनका हक है, वो इसलिए इलीगल लगाया है कि आप मीटर प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप मीटर प्रोवाइड कर दे। उसकी बुनियादी रीजन क्या है? बुनियादी रीजन ये है कि डिस्ट्रिक्ट करक चूंकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है और इसके जो रॉयल्टी के पैसे हैं वो सूबे पे खर्च हो रहे हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर के सवाबदीद है कहाँ खर्च करना है। हम समझते हैं ये वक्त की जरूरत है, किसी एथनिक बुनियाद पर भी नहीं, नाम जिसका कोई मर्जी हो, जनूबी अजला का के सूबे का कोई भी नाम रख दे, हमें नाम से कोई वो नहीं है। फिर एक दुनिया में अगर आप देखें हसन साहब, आप खुद घूमने फिरने वाले बंदे हैं, कि साउथ जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसकी बड़ी डायनामिक मुख्तलिफ है। मरवा एक छोटे से स्क्वायर एरिया में खटक, बलूची, तूरीज, बेटनी, वजीर, मैसूर, सराइकीज, दावड़, औरंगजेब, तूरीज, ये बंगश, ये सब लोग यानी कौमियतों का एक गुलदस्ता है यहाँ पर। हम बुनियादी तौर पर बोझ कम करना चाहते हैं पेशावर पे। मैं कहता हूँ कि पेशावर जो है वो फ्री हो जाए उन लोगों के लिए जो वहां वैली के आसपास रहते हैं, जैसे मर्दान हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे टांग के, डी खान के लोग, लकी मरवत के, बनू के, ये मर्दान में पढ़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि यानी कि पेशावर के बाद जो दूसरा हमने एक शहर आबाद किया है वो मर्दान है। हम कब तक टैकल करेंगे? क्या मर्दान के अपने जो रिसोर्सेज हैं उन पर ये बोझ है ना, बोझ है।
तो मेरे ख्याल से हम कोई एथनिक डिवीजन की बात नहीं कर रहे, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे कि हमारे लिए ये आसान हो जाएगा। आपने बात की मौलाना फजल रहमान साहब वाली, हम कहते हैं कि हमें कोई सियासी एजेंडा चूंकि हमारा है नहीं, हर सियासी पार्टी का बंदा जो साउथ सदर खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करता है, ये उनकी जरूरत है कि उनके लिए एक सूबा हो जाए। हमें हमारे लिए रज़मत मरी है एक किस्म का, वो बड़ा जबरदस्त है। उसके अलावा शोब है, पारा चिनार है, यानी कि कितना कितना एक बड़ा वर्सटाइल एरिया है। और इस पे हम इंसिस्ट करेंगे, तब तक इंसिस्ट करेंगे जब तक जनूबी अजला पर मुश्तमिल एक सूबा नहीं बनता। और हसन साहब, अब जबकि फाटा के कुछ हिस्से, मतलब फाटा जो मैं खुसूसी तौर पर नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ और अक्सई और कोरम एजेंसी, अब जब ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए तो ये सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, हमारे लिए एक सूबा होना चाहिए। तो जनूबी अजला की जो जमीन है मैंने देखी है, आदमी का दिल दुखता है यार, वैसे चटियल मैदान पड़े हैं, स्ट्रेट ऊपर तो पहाड़े हैं ना। असल खैबर पख्तूनख्वा की जमीनें ओडियाई खान, बनू, इनके जो मैदान हैं, इनको अगर हम पानी मुहैया करें और एक अलग डैम उनको यार बना ले, मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे पानी दे दे तो इट कैन बी अ फूड बास्केट नेट फॉर पाकिस्तान, आई थिंक फॉर द रीजन। बिल्कुल बात सही की, बहुत प्लेन एरिया है। मैं कहता हूँ सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अगर कराबाग डैम से कोई कैनाल मिले तो वाकई आप वाली बात सही है कि फूड बास्केट बन सकता है। और ये मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि पेशावर पे हमारा बोझ कम हो जाएगा, ये लोग खुद कफील हो जाएंगे। मैं अपनी जाती बात बता रहा हूँ कि आपके यहाँ किसी के 10-15 जरब जमीन हो तो कहते हैं कि वो बड़ा जमींदार है। मैं आपको बताऊं, हमारा तो 1000 का जरब से भी ज्यादा जमीन है, बंजर पड़ी है। अब आप इमेजिन करें कि 1000 जरब मेरे जैसे छोटे किसान के लिए अगर है तो अगर उसको पानी हो तो वो कितना यूजफुली उसको यूटिलाइज कर दे। लेकिन है, जरूरत है, कभी किसी ने सदरन खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने काराबाग डैम की मुखालफत नहीं की। और अगर आप कहते हैं कि इसकी हिमायत में लोग निकले तो मैं कहता हूं कि मुखालफत में अगर 5 बंदा निकलेगा तो सदरन केपी से हिमायत में 1000 बंदा निकलेगा। एक छोटा सा ये हमारी कोशिश थी, इसमें ना जिस तरह खटक ने कहा कि ना हम ये चाहते हैं कि किसी को सियासी बुनियादों पर या एथनिक बुनियादों पे वो जो है ये इसलिए कि लोगों की गुर्बत जो है ये सबसे बड़ा मसला है। खटक ने कहा कि 1000 जरब हमारे यहाँ अगर किसी की 5 जरब भी है तो वो काफी होता है उसकी सस्टेन करने के लिए, लेकिन 1000 जरब का बंदा इस्लामाबाद आके मजदूरी कर रहा है तो एक मसला है और इसे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और ह्यूमन ग्राउंड पे देखना पड़ेगा।